रामपुर गांव में एक शंकर भगवान का मंदिर था जो कई सालों पुराना था। जब कभी भी गांव पर कोई परेशानी आती थी तब उस मंदिर से एक रोशनी चारों तरफ फैल जाती और रोशनी इतनी तेज होती कि कोई भी उस रोशनी के सामने टिक नहीं पाता था। एक दिन वहां एक मुसाफिर आया, उसका नाम गोवर्धन था। गोवर्धन अरे भैया सुनो, मुझे भोलापुर के लिए जाना है लेकिन रात बहुत हो गई है, तो क्या मैं इस गांव में रुक सकता हूँ? भैया, अरे नहीं भैया, पहले आप जाकर एक बार सरपंच साहब से मिल लीजिए, वही आपको यहाँ रुकने की आज्ञा दे सकते हैं। गोवर्धन चलो अच्छा ठीक है, आप कहते हो तो सरपंच साहब से पूछ लेता हूँ। इसके बाद गोवर्धन गांव वालों की बात मान जाता है और वह सरपंच साहब से पूछने के लिए उनके पास चला जाता है। गोवर्धन वहां से सरपंच के पास निकल जाता है और सरपंच के पास जाकर कहता है, गोवर्धन सरपंच साहब, मुझे कल सुबह तक के लिए यहाँ पर रुकना है। मुझे भोलापुर जाना है लेकिन रात बहुत हो गई है, तो मैं इस समय नहीं जा सकता। सरपंच कोई बात नहीं, आप हमारे गांव में रुक सकते हैं। और गांव में क्यों रुकिएगा, हमारे घर पर ही रुक जाइए, क्योंकि आप हमारे गांव में मेहमान रूपी आए हुए हैं। गोवर्धन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे इस गांव में रुकने का आदेश दिया। सरपंच गोवर्धन को अपने ही घर में रोक लेता है और गोवर्धन का बहुत आदर सम्मान करता है। लेकिन रात को गोवर्धन सोता नहीं है, मंदिर की तरफ जाता है और सरपंच उसे मंदिर की तरफ जाते हुए देख लेता है। सरपंच भी गोवर्धन के पीछे पीछे जाता है। सरपंच क्या बात है गोवर्धन, आप इतनी रात को मंदिर के पास क्यों घूम रहे हो? गोवर्धन मुझे यहाँ से कुछ आवाजों और रोशनी दिखाई दी थी, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। सरपंच ये हमारे गांव का सबसे पुराना मंदिर है। जब भी गांव पर कोई मुसीबत आती है तो ये मंदिर हमारी रक्षा करता है, मुसीबत को मार भगाता है। गोवर्धन यहाँ कोई नागिन है क्या? सरपंच, आपको कैसे पता? गोवर्धन मुझे ऐसा लगा कि जैसे यहाँ पर कोई नागिन रहता है। सरपंच कौन हो तुम, जल्दी बताओ। गोवर्धन, मैं गोवर्धन हूँ। सरपंच तुम कोई और हो, तभी तुमको ये पता चला कि यहाँ पर कोई नागिन है। सरपंच की आवाज सुनकर और भी लोग आ जाते हैं। लोग क्या हुआ सरपंच जी? सरपंच इसे हमने मेहमान समझकर अपने घर और गांव में रखा, लेकिन ये कोई साधारण इंसान नहीं है, इसे पता है यहाँ नागिन है। गोवर्धन मैं सपेरा हूँ और मैं इस नागिन की तलाश में ही आया हूँ। मुझे किसी भी तरह ये इच्छाधारी नागिन चाहिए। सरपंच इस इच्छाधारी नागिन को तुम यहाँ से नहीं ले जा सकते। इतने में इच्छाधारी नागिन सामने आती है और कहती है, इच्छाधारी नागिन क्यों आए हो तुम यहाँ? गोवर्धन मैं तुमको लेने के लिए आया हूँ, चलो मेरे साथ। इच्छाधारी नागिन गोवर्धन, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी और सालों से मैं यहाँ पर रहता हूँ और मैं यहाँ से नहीं जा सकती। गोवर्धन अगर तुम मेरे साथ नहीं चलोगी तो मैं ये पूरा गांव बर्बाद कर दूंगा। इतना कहते ही तेज हवा चलने लगती है, लोगों के घर टूटने लगते हैं। इच्छाधारी नागिन मत करो ऐसा तुम। गोवर्धन मैं ऐसा करना नहीं चाहता था लेकिन तुम मेरी बात नहीं सुन रही हो। इच्छाधारी नागिन मैं यहाँ से नहीं जा सकती, अगर मैं यहाँ से गई तो मेरी मृत्यु हो जाएगी। गोवर्धन और अगर तुम मेरे साथ नहीं गई तो तुम्हारे बचपन का गांव बर्बाद हो जाएगा, उस पर संकट है। इच्छाधारी नागिन क्या संकट? गोवर्धन वहाँ एक अघोरी ने अपना डेरा डाल दिया है और वे लोगों को बहुत परेशान करता है। अगर तुम नहीं आई तो वो सबको मार डालेगा। सिर्फ तुम ही उससे लड़ सकती हो, वो शक्ति मेरे पास भी नहीं है जो तुम्हारे पास है। सरपंच इच्छाधारी नागिन, तुम यहाँ से ही कुछ ऐसा करो कि उस अघोरी को सबक मिले। इच्छाधारी नागिन मंदिर में जाती है और वहाँ से 4 पत्थर उठाती है और उस पर अपने विष को डालती है, उसे गोवर्धन को देती है और कहती है कि इस पत्थर को अघोरी के उस कमंडल के पास रख देना जिससे वह लोगों को शराब पिलाता है। अगर अघोरी के इरादे गलत होंगे तो उसकी श्रेष्ठ शक्तियाँ चली जाएंगी। गोवर्धन वो पत्थर लेकर चला जाता है और जैसा इच्छाधारी नागिन ने बोला होता है वैसा ही करता है। गोवर्धन अघोरी, तुम लोगों को शराब पिलाना बंद करो, इससे गांव के लोगों की मौत हो रही है। अघोरी तुम कौन होती हो मेरे बीच में बोलने वाली? मैं ऐसा ही करता रहूंगा। ऐसा बोलते ही अघोरी ये मुझे क्या हो रहा है? कोई मुझे बचाओ बचाओ, मेरी शक्तियाँ खत्म हो रही है, मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ। और अघोरी को लकवा हो जाता है और उसका शरीर नीला पड़ने लगता है, वह जमीन पर गिर जाता है। अघोरी बचाओ बचाओ,
गोवर्धन अधूरी, अब तुम साधारण इंसान हो और अब तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तुम्हारी एक गलती ने तुम्हारी सारी शक्तियाँ खत्म कर दी। इतने में नागिन की छाया सबको दिखाई देती है। इच्छाधारी नागिन, ये तुम्हारे कर्मों का फल है। गोवर्धन मैंने तुमको पहले ही समझाया था। अघोरी, मैंने अपने पैर पर खुद ही कुल्हाड़ी मार दी। नागिन मुझे माफ कर दो, मुझे बचा लो और मेरी शक्तियाँ मुझे वापस कर दो। नागिन, मैं तुम्हारी जान बचा सकती, लेकिन तुम्हारी शक्तियाँ तुमको वापस नहीं दे सकती। जो होना था हो गया, अब तुम फिर से तपस्या करो और फिर तुम्हें तुम्हारी शक्ति वापस मिलेगी। अघोरी को ऐसा सुनकर अपनी गलती का एहसास होता है। वो सबसे माफी मांगता है और इच्छाधारी नागिन से भी माफी मांगता है। ऐसे इच्छाधारी नागिन 2 गांव की रक्षा करती है और तपस्या करने लगता है। तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है कि कभी भी अपनी पावर का इस्तेमाल बुरे कार्यों के लिए नहीं करना चाहिए। गरीब एवं आम इंसान को परेशान नहीं करना चाहिए। तो बच्चों, बताओ कैसी लगी मेरी कहानी। अगर आप सभी को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए एवं शेयर कीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।